नमस्कार, सचनामा देख रहे हैं आप और मैं अतुल मिश्रा। आज के इस विशेष अंक में हमारी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में और एक प्रकरण जो उत्तर प्रदेश में इंचार्ज प्रधानाध्यापकों से जुड़ा ये प्रकरण था। लगभग 50,000 से ज़्यादा की संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे शिक्षक जो प्रभारी प्रधानाध्यापकों के दायित्व का निर्वहन कर रहे थे, उनको समान वेतन, प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने का ये मामला था। और माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच और युगल बेंच से होते हुए आज यह प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिस्टेड था। इस प्रकरण पर जो है सरकार की तरफ से एएसजी जो है बहस करने आई और क्या कुछ हुआ, जो रिस्पोंडेंट्स थे उनके अधिवक्ता इसमें क्या कुछ पक्ष लेकर के आए और उनको क्या कुछ राहत आज सुप्रीम कोर्ट से मिली है और आगे क्या कुछ हो सकता है, इन समस्त मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के इंचार्ज प्रधानाध्यापकों की आवाज़ बने। और क्या कुछ हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, पूरा प्रकरण बताएं विस्तार से। सबसे पहले तो आप सबको बधाई। आज जितने भी टीचर्स, हेडमास्टर्स के पद पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनके साथ आज न्याय हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को सेटल, उनकी एसएलपी, सरकार की एसएलपी को टच भी नहीं किया और आज पहले ही दिन खारिज कर दिया। नंबर 2, जैसे ही हमारा मैटर शुरू हुआ तो सरकार की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम अपीयर हुई, जो कि एसजी भी हैं। उन्होंने बोला साहब ये ह्यूज मैटर है, बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन आएगा सरकार पे। दूसरा, हमने कभी भी कोई फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर भी इनको नहीं दिया था ऐसा कि ये इस पद पे अपॉइंटमेंट इनको किया जा रहा है, तो इस वजह से इनको हम इनका ये कोई क्लेम नहीं बनता है। जब इनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अगर आज तक नहीं इशू हुआ है तो कोई क्लेम इनका बनता नहीं है। तो इस पर हमारी तरफ से गोपाल सर भी अपीयर हुए थे, परमेश्वर सर भी अपीयर हुए थे। इधर से हम लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया और ये बोला कि भाई सरकार खुद ही कह रही है ये टीचर जो काम कर रहे हैं वो नहीं तो कोई और सही, बट हम काम तो लेंगे। तो वैसे भी संजय कुमार साहब पूरा पढ़ के आए थे, उनको पता था कहीं ना कहीं सरकार एक्सप्लॉयटेशन कर रही है टीचर्स का, और इसलिए कोर्ट कतई इंटरफेयर करने से बच रही थी मैटर में। और फाइनली कोर्ट ने सुनने के बाद इस मैटर को डिसमिस कर दिया और अब सरकार को जितने भी टीचर्स हैं इससे प्रभावित, जो आज तक हेडमास्टर और इंचार्ज का कार्य कर रहे थे, और उन सबको उनको वो सैलरी देनी पड़ेगी जो हेडमास्टर और इंचार्ज के लिए परमिसिबल है। तो एक बड़ी जीत हुई कुल मिलाकर के कहा जाए। खास करके डिवीजन बेंच ने जो ऑब्जर्वेशन किया था कि ऐसे शिक्षक जो उत्तर प्रदेश में जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापक के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें रिट कोर्ट में आने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व सहित एरियर सहित उनको भुगतान किया जाएगा और उनका वेतन आगे भी निर्गत किया जाता रहेगा जब तक कि वहां पर कोई स्थायी इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं बन जाती है। तो अब उसी को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, और सरकार की पहली ही डेट में शानदार बहस, जिस तरीके से आपके निर्देशन में जो आपने अपना एक पूरा ब्रीफ किया था अपने सीनियर अधिवक्ताओं को, खास करके गोपाल शंकर जी को और जो है परमेश्वर जी को, जो कि एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश एक्स रहे, तो कुल मिलाकर के जो एक खास रणनीति आपने अपने रिस्पोंडेंट्स के जरिए वहां पर रखी, एक बहुत ही शानदार, मुझे को लगता है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए जीत रही। अच्छा, एक चीज और बात समझ में आती है, तमाम सारे शिक्षक ये पूछते रहते हैं कि जो लोग इंचार्ज का पद जो है 3 वर्ष से कर रहे हैं उनको मिलेगा या 5 वर्ष से कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो इस पर स्पष्ट शायद है कि डिवीजन बेंच का स्पष्ट उन्होंने कहा है कि अगर 5 वर्ष की अर्हता आप शिक्षक के रूप में रखते हैं तो आप रिट कोर्ट में आने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक का जो भी आपका भुगतान अवशेष था वो मिलेगा और आगे आपको जो है भुगतान होता रहेगा। देखिए, डिवीजन बेंच ने जो पैरा 20 में अपने ऑपरेटिव पोर्शन में लिखा है कि 3 साल की जो कट ऑफ दी है वो कहीं ना कहीं गलत है मेरे हिसाब से। सिंगल जज का फैसला बिल्कुल सही है। फ्रॉम द डेट ऑन विच यू टुक द चार्ज, उस डेट से सारे के सारे टीचर्स को सैलरी मिलनी चाहिए उस पद की जिसपे वो कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिवीजन बेंच का वो पोर्शन जहां पे 3 साल की कट ऑफ लगाई है वो गलत है, और उसको आप उन टीचर्स को सबको इसको चैलेंज करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, उस पोर्शन को पर्टिकुलरली कि जहां पे 3 साल से लिमिट किया गया है, क्योंकि आपका एरिया तो जब से आप लोग काम कर रहे हैं तब से बनना चाहिए। क्योंकि कोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने कोई लॉजिकल रीजन उस पर नहीं दिया क्यों 3 साल, कोई उस पर लीगल या लॉजिकल कोई रीजन ही नहीं दिया। रैंडम 3 इयर्स का ब्लैंकेट फॉर्मूला लगा दिया गया है जो कतई समझ से परे है। मुझे लगता है ये पोर्शन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए। तो मतलब आपको कहने का मतलब आपके ये है कि ऐसे इंचार्ज प्रधानाध्यापक जो अब जिनको अभी फौरन राहत तुरंत मिल गई है और अब इसका लाभ उन्हें खास करके 18 अगस्त को जो सुनवाई कंटेम्प्ट की लगी है उसमें अब इनको कुल मिलाकर के अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और वेतन जो है इंचार्ज प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक सापेक्ष देना ही पड़ेगा, यानी कि बहुत बड़ी जीत हुई है। अब आगे के लिए आपने जैसा कि इनको एक और रेमेडी दे दी है कि ऐसे शिक्षक
जो इंचार्ज पद का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं उनको अगर अपने आर्थिक लाभ की और आवश्यकता हो, जो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण आया केवल डिवीजन बेंच के लिए, अगर वो चाहते हो कि सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो एज इट इज बरकरार रहे, तो उसके लिए इन्हें अब क्रॉस एसएलपी में आना चाहिए। क्रॉस एसएलपी में इनको आना चाहिए। पैरा 20 को पर्टिकुलरली हम पूरी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के जजमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे, बट टू दैट एक्सटेंट जहां पे 3 साल के लिए लिख दिया गया है उतने पोर्शन को हम चैलेंज करेंगे। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर इस तरह की एसएलपी आपके पास आती है आपके थ्रू, और उससे लोग जो खास करके केवल 3 वर्ष का उनको बेनिफिट अभी त्वरित रूप से मिलने वाला है, वो बढ़ करके अगर जब से वो कार्य कर रहे हैं 10 साल 12 साल 15 साल 7 साल, तो मतलब बड़ा लाभ होने वाला है उनको। बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और सरकार की तरफ सिर्फ इतना कह देना कि उन पर फाइनेंशियल बर्डन होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तो मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय से निस्तारित हो चुका है, तो निश्चित उन्हें देना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट है। जब तक टीचर्स खुश नहीं रहेंगे, जब तक टीचर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा, वो कैसे अच्छी तरह पढ़ा पाएंगे? और जब टीचर्स ही नहीं पढ़ा पाएंगे तो फिर अपना देश, मुझे नहीं लगता कभी डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा, जब शिक्षा ही नहीं मिल पाएगी बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को अभी त्वरित रूप से लाभ मिल चुका है, इसकी तो खुशी मनाएं ही, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में उन्हें डिवीजन बेंच में जो थोड़ी सी पंचायत जैसी एक आदेश पारित हुआ था, उसको अब मॉडिफाई कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्रॉस एसएलपी के लिए जरूर आना चाहिए। और अभी आप सुन रहे थे इस प्रकरण में सरकार की तरफ से रिस्पोंडेंट बनाए गए जो पार्टी थी, उनके अधिवक्ता जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रशांत शुक्ला जी को। और मुझे लगता है कि आगे की अब इन क्रॉस एसएलपीज में आपके द्वारा शानदार रणनीति बनाई जाएगी, और खास करके वो सिंगल बेंच का जजमेंट जिसमें इनिशियल अपॉइंटमेंट डेट से, जब से वो इंचार्ज के पद का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, तब से उन्हें आर्थिक लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।